अस्सलामुअलैकुम यार एंड वेलकम बैक टू टेक का चैनल। आज हम इन्फिनिक्स की नोट 11 सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको ये बताऊंगा कि जो नोट 11 सीरीज़ है क्या यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स हैं नोट 10 वाली सीरीज़ से या फिर नहीं, और ये जो सीरीज़ है ये पाकिस्तान के अंदर कब लॉन्च होगी और इसकी बेसिकली प्राइसिंग क्या होने वाली है। अब यार इस वीडियो में बेसिकली मैं स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट और प्राइस आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, क्या ये वाली टैगलाइन जो है ना वो दोहरानी ज़रूरी होती है यार वीडियो में या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वैसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यार वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन लैंग्वेज कंप्लीटली रिफ्रेश्ड है फ्रॉम इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। आपको बैक के ऊपर अगर कैमराज देख सकें तो आपको यहाँ पे एक टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर, और ओवरऑल डिज़ाइन जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने के अंदर। लेकिन फ़ोन जब हाथ के अंदर आएगा तब देखेंगे इनिशियल इंप्रेशंस किस तरह के रहते हैं। अगर फ्रंट साइड के ऊपर मूव ऑन करें ना तो आपको यहाँ पे एक IPS LCD पैनल मिलता है। हालांकि ये कोई अपग्रेड नहीं है नोट 10 वाली सीरीज़ से, और नोट 10 का जो पैनल था वो ज़्यादातर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन वहाँ पे आपको IPS LCD पैनल विद 90 हर्ट्ज़ देखने को मिलता था 1080p रेजोल्यूशन के साथ। बट नोट 11 प्रो के अंदर आपको अपग्रेड जो मिलती है ना वो रिफ्रेश रेट के अंदर है, बिकॉज आपको इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड करेगा, 1080p की रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन एमोलेड नहीं है स्टिल IPS LCD पैनल। अब यार बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस वाले सेक्टर की, जिसके अंदर हम इसकी रैम, इसकी स्टोरेज और इसके प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशल फीचर इस फ़ोन के अंदर आता है जो कि यहाँ पे वीवो और रियलमी के फ़ोन्स के अंदर हमें काफ़ी टाइम से फेमस होता हुआ नज़र आ रहा है, वो है वर्चुअल रैम। मतलब कि आपको इस फ़ोन के अंदर 8 GB की बेसिक रैम मिलती है, लेकिन आपके स्मार्टफोन के अंदर 128 GB की स्टोरेज है। तो अगर आप चाहो तो आप 3 GB तक यहाँ पे जो स्टोरेज है ना उसको सेक्रीफाइस करके उसको रैम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि इस फ़ोन की एक्चुअल फिर रैम बन जाएगी 11 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज। और स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 2.2 है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। अब यहाँ पे मूव ऑन करें अगर इसके प्रोसेसर की तरफ ना, तो आपको यहाँ पे मिलता है MediaTek G96 जो कि एक नया प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर के साथ आपको 120 हर्ट्ज़ 1080p की रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिल जाते हैं। और ये वाली चीज़ आपको इस स्मार्टफोन के अंदर बड़े ही बेहतरीन सीन के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये जो परफॉर्मेंस है G95 से कितना एक फ़र्क देखने को मिलेगा जब स्मार्टफोन आएगा तब चेक करेंगे, फिर आपको बता सकूँगा। फिलहाल आप यही आइडिया लगा लें कि कोई इक्का दुक्का फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मार्टफोन के कैमराज, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। मेन कैमरा जो है एक आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा, और जो मेन कैमरा है ना जिसकी वजह से आपको इन्फिनिक्स की 0x सीरीज़ फेमस होती हुई नज़र आई थी वो था टेलीफोटो लेंस। तो आपको इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो के अंदर भी एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा 30x का जूम। 30x 60x नहीं है, हालांकि 60x आपको इन्फिनिक्स 0x नियो प्रोवाइड कर रहा था 60x का जूम, बट इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो आपको 30x का यहाँ पे जूम प्रोवाइड कर देगा जो कि हाइब्रिड होगा। अब यहाँ पे अगर मूव ऑन करें इसके फ्रंट साइड के ऊपर तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। कैमरा क्वालिटी कैसी निकल के आएगी जब हम कंपैरिजन वगैरह करेंगे तब आपको इसके बारे में जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। वैसे ही मैं हवा में कोई बातें नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ पे अगर बात करें इसकी बैटरी लाइफ की ना, तो 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, एक स्टैंडर्ड पेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और इसकी प्राइसिंग। यहाँ पे अगर बात करें ना कि ये स्मार्टफोन आपको कब देखने को मिलेगा और किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलेगा, तो यार नवंबर के पहले 10 दिनों के अंदर आपको इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज़ जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर आती हुई नज़र आ जाएगी। और ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 35 से लेकर 40,000 रुपए वाले प्राइस ब्रैकेट के अंदर। अब इसकी प्राइसिंग एग्जैक्ट 40,000 नहीं होगी मेरे ख्याल से, इससे थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, और ऑफलाइन डिस्काउंट के बाद आपको ये कुछ बेहतर प्राइसिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। फाइनली देखेंगे कि इन्फिनिक्स कितनी एक एग्रेसिव प्राइसिंग हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन का ओवरऑल एक सम अप मेरे से लो, तो यहाँ पे आपको एक IPS LCD पैनल, 1080p की रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज़, 11 GB की रैम वर्चुअल रैम के साथ, और यहाँ पे UFS 2.2 की स्टोरेज, G96 33 वाट 30x और 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा,
इन तमाम स्पेसिफिकेशन के ऊपर आप कितने यहाँ पे पैसे पे कर सकते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और खुशखबरी देनी थी कि हमारा कम्युनिटी टैब अनेबल हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल के ऊपर जाके आप, या फिर सब्सक्रिप्शन फीड के अंदर भी आपको नज़र आ रही होंगी कम्युनिटी पोस्ट एक दो। मैंने कल और आज के दिन में 2-3 कम्युनिटी पोस्ट की थी, उनके ऊपर जाके वोट कर दें। यहाँ पे थोड़े बहुत हम ना क्विज़ करेंगे, और जो क्विज़ की विनिंग कंपनी या फिर स्मार्टफोन होगा उसके बारे में मैं आपको बाद में आने वाली वीडियोज़ के अंदर आगाह कर दूंगा कि हम सीन क्या करने लगे हैं। फिलहाल जो मैंने पोस्ट किया ना, आप लोग वहाँ पे जाके सिर्फ वोट करें कि आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्मार्टफोन के अंदर, और कंपनी आपके लिए कौन सी बेहतर है, यहाँ पे टेक्नो या फिर इन्फिनिक्स। अब यार मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल यही कुछ था आज की वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़ और हाँ, बाय बाय।